गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियोस थोड़ा लेट आ रहे हैं बट कोई नहीं, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और अभी फेस्टिव माहौल है तो इतना एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन जो वीडियो शूट करे थे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है छोटी दिवाली वाले दिन का वीडियो। तो सोचा ऊपर का पोर्शन तो आज ही मैं सही कर दूँ, मतलब डेकोरेट कर दूँ। और इसके लिए ना जो बेडशीट हैं वो यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ। लेकिन हुआ ये कि जो अनवी की कबर्ड है ना वो थोड़ी सी फैली हुई थी। तो मैंने सोचा था कि ऊपर के दोनों रूम का जो बेडशीट है वो चेंज कर दूंगी, नया कर दूंगी। और जितना भी छुटपुट काम है, मतलब थोड़ा सेट करने का काम है, वो मैं कर देती हूँ। बट अनवी जी जो हैं वो अपना रूम फैला के बैठ गई, अपनी कबर्ड फैला के बैठ गई। तो बच्चों के रूम की बेडशीट तो नहीं हो पाई क्योंकि वो पूरा उसमें फैला के बैठ गई थी और मैं उस पर गुस्सा भी बहुत कर रही थी। अब पहले सफाइयाँ कर लो तो हर चीज़ पे धूल आ ही जाती है। आप 5 दिन किसी चीज़ को मत संभालो, फिर देखो हर चीज़ पर धूल। तो इसलिए मैंने नीचे के जो जितने भी दरवाजे मतलब थे ना, डोर थे, मेन गेट, सब छोटी दिवाली के पहले दिन मतलब धनतेरस पर वो सब फिर से साफ़ कर दिए थे। हालांकि सारे रूम, एक एक रूम हमने धोए हैं और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए भी हैं क्लीनिंग के, बट एक भी नहीं आ पाया क्योंकि इतना थक जाते थे, इतना सब होता था ना। मतलब पहले क्लीनिंग भी, फिर घर का वैसे नॉर्मल खाना और कुछ रेसिपीज़ भी मैंने शूट करी। वो भी सच बताऊं तो मेरी डल ही नहीं पाई, बट कोई नहीं, शूट करी हैं तो आएंगी ज़रूर। बट उनको डालने का भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। आप देख सकते हो मेरा रूम मैंने सेट कर दिया यहाँ पे जितना हो सका। बाकी तो कल है दिवाली, तो दिवाली पे भी सेट कर लूँगी। आप देख सकते हो नई नई बेडशीट बिछा के ना बड़ा ही मज़ा सा आता है। फिर मैं जितने भी ये डोर थे तो उनको भी पूरा वापस गीले कपड़े से पोंछने लगी थी क्योंकि धूल आ ही गई थी इन पे, तो इसलिए। और इस साइड पतिदेव आ रहे थे तो मैंने उनको धक्का दे के फिर उधर कर दिया कि नहीं मेरा शूट चल रहा है। तो वो एक्चुअली वो बोल रहे थे कि हमें बाहर जाना था, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि जल्दी करो अभी चल के आ जाते हैं, पहले नहाए बिना ही उसके बाद आके नहा लेना, क्योंकि हमें विशाल जाना था और काफ़ी कुछ घर का सामान लेना था। मतलब सेंटर टेबल कवर, डाइनिंग टेबल कवर, ये सब लेना था। तो फुट मैट लेने थे। तो उसी दिन टाइम निकल पाया क्योंकि उनकी भी छुट्टी नहीं थी। और इस बार संडे एंड सैटरडे दोनों निकल आए थे ना, तो काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए क्योंकि मंडे की दिवाली थी तो सैटरडे संडे घर सेट करने में काफ़ी मतलब मदद मिल गई। और घर सेट भी हो रहा था साथ साथ। तो अभी क्योंकि अभी बच्चों का बर्थडे भी आने वाला है तो दोनों बच्चों को ड्रेसेस भी दिलानी थी। मम्मी भी मुझे ही बोल देती है मेरी तरफ से भी तू ही ले लेना, क्योंकि उनको साइज़ समझ में नहीं आती। फिर उन पसंद भी ऐसे हो जाती है कि तू अपने हिसाब से ले लेना, उनको जो पसंद आए। तो इसलिए यहाँ पे देखो हमने अनवी और अर्नव के लिए ना ड्रेस भी ले ली मम्मी की तरफ से। और काफ़ी कुछ मतलब देखते हुए जा रहे थे। फुट मैट भी लेने थे, हमें भी लेने थे। मम्मी ने भी बोला था कि देख लेना, मेरे लिए भी ले आना। तो इसलिए वो भी हम देखते हुए जा रहे थे और काफ़ी कुछ मतलब डिस्काउंट में निकल आ रहा था, तो सोचे कि चलो ले लेते हैं। और बहुत देखो ज़्यादा तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करा यहाँ पे क्योंकि टाइम बहुत कम था। मैं नहा कर भी नहीं आई थी और हम 9:30 बजे निकले थे घर से, 11 बज चुके थे इसी में। और 1.5 घंटे में हमें शॉपिंग पूरी करनी थी। तो बच्चों के रूम के लिए ना पिलोज़ भी देखने थे, लेकिन इतने हल्के पिलो थे ना तो समझ में नहीं आया। तो सोचा कि चलो बाद में तसल्ली से ही देखेंगे पिलो तो। और यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कवर हैं सेंटर टेबल एंड डाइनिंग टेबल के, तो उनमें से भी लिया काफ़ी कुछ। फिर मैं यहाँ पे ये जो कुशन कवर हैं वो देखने लग गए, लेकिन हालांकि मैंने लिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी हैं हमारे पास। और डी मार्ट से भी मैं ले आई थी एक सेट, और एक सेट मैंने आपके साथ शेयर भी करा था। वो मैंने इनफैक्ट आई डोंट नो मैंने वो वीडियो शेयर कराई कि नहीं, क्योंकि शूट तो करा था मैंने, अभी नया लगाया था। जैसे ही जो ड्राइंग रूम है वो क्लीन करा ना दिवाली के लिए, उसके बाद नए कवर ही लगाए थे। तो उसमें मैंने शूट तो करा था बट
वीडियो मैं नहीं डाल पाई, आई एम सॉरी बट आएगा, पक्का आएगा। मतलब दिवाली की सफाइयाँ दिवाली के जाने के 10 दिन बाद तक तो आ ही जाएंगी। तो यही हाल चल रहा है मेरा। तो देखो अभी क्या करें। फिर आज रूप चौदस थी, छोटी दिवाली, तो नहा कर बाल वाल धोए, तो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए नया सूट डाल लिया कि क्योंकि अब सूट वैसे भी मैं अंदर रखने वाली हूँ सारे, तो मैंने सोचा कि चलो नया सूट ही पहन लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील करवाते हैं। तो थोड़ा ऐसे रेडी हो गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि अब जब घर के काम करने ही है तो थोड़े अच्छे बन के ही कर लेते हैं, क्योंकि अब देखो फेस्टिव सीज़न तो है ही। छोटी दिवाली, धनतेरस, इन पे ऐसे अच्छा सा फील होता है जब आप अच्छी ड्रेस पहन के खड़े हो जाते हो। और सच बताऊँ तो ऐसा लगता है कि अब तैयार हो गए, अब कोई काम नहीं करना, लेकिन काम तो करने ही पड़ते हैं। फिर हमारा एक पार्सल ये आ तो गया था, देखो धनतेरस के पहले दिन ही आ गया था, और ये ओपन पार्सल था, तो उन्होंने खुद ही खोल दिया था। और सच बताऊँ तो इसकी पूजा भी कर ली थी धनतेरस पे। तो छोटी दिवाली वाले दिन तो मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि भाई हमारी ये मिक्सी आ गई है। धनतेरस पे हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट इसी में करा है, इन्वेस्टमेंट तो क्या बट मतलब एक काम की चीज़ ली है, क्योंकि हमारी जो मिक्सी थी ना, मेरी शादी की थी, मतलब 16 साल हो गए उसको, और वो काफ़ी गड़बड़ कर रही थी उस, मतलब अभी उसमें वो जो नीचे फिरकी बोलते हैं, क्या हम फिरकी बोलते हैं, जो रहता है ना उसमें नीचे घूमने वाला, तो वो जिस लगाया और फिर से चलाते ही वो ख़राब हो रहा है। ये उसमें हो रहा था दिक्कत, और कम से कम भी 10 फिरकियाँ हमने चेंज कर ली, लेकिन वो हो ही रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो इस बार धनतेरस पर कुछ ऐसा ही लेना है जो काफ़ी काम का हो तो मिक्सी लेनी थी हमें। डेट तो धनतेरस की डाली थी इसमें, लेकिन पहले दिन ही आ गई थी, बट कोई नहीं, धनतेरस दिन वाले दिन इसकी पूजा हमने करवा ली, और आज मैं इसको मतलब दिवाली पे इसको यूज़ भी करने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पे इसके 4 जार आए हैं, और काफ़ी मतलब अच्छी लगी मुझे, तो बहुत अच्छी लगी। यूज़ मैंने कर लिया इसको, काफ़ी सही लगा मुझे, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी है। तो चलिए आपके साथ ये भी शेयर कर लिया मैंने कि ये देखो हमने मिक्सी मंगवाई है, शो ऑफ नहीं कर रही, बस आई थी तो दिखा दिया कोई नहीं हो जाता है। फिर यहाँ पे एक कॉर्नर में मैंने इसको सेट कर दिया ऊपर वाले किचन में ही, क्योंकि नीचे तो ये जो मशीन है ना काफ़ी हैवी सी है, जहाँ पे मैं पुरानी अपनी मिक्सी रखती थी ना, वहाँ पे ये सेट हो नहीं पा रही थी। तो एक बार तो इसको ऐसे ही रख दिया कि बाद में दिवाली के बाद आराम से इसके लिए स्पेस बनाऊँगी और आराम से इसको रखूँगी कहीं पर। तो अभी तो एक बार मैंने यहीं पर सेट कर दिया। और फिर मुझे बनानी थी पोहे वाली नमकीन, और एक साइड मैंने इमली गुड़ की चटनी भी यहाँ पे बनने के लिए चढ़ा दी थी। पहले दिन मैंने सोचा कि जितना मुझसे हो सके ना आज मैं कर लूँ, फिर दूसरे दिन तो क्योंकि दिवाली वाले दिन भी यार बहुत सारे काम निकल आते हैं, डेकोरेशन हो जाता है, साथ में दही भल्ले मैं बनाती हूँ, बाकी तो देखो चावल मोगर पूड़ी सब्जी ये तो बनते ही हैं, और डेली का जो काम होता है वो तो होता ही है। तो जितना हो सके मैंने सोचा पहले दिन ही कर लेती हूँ। चलो, तो ये नमकीन ना सबको बहुत ही पसंद आती है, और ये ना होली दिवाली ज़्यादा बन पाती है, नॉर्मल डेज़ में तो यार पता ही नहीं क्या हो जाता है, और दिवाली पे और होली पे अलग ही एक वाइब रहती है कि यार ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, और बाकी तो समझ में नहीं आता क्या ही बनाना है, बस बना लो खा लो और ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन दिवाली जैसे ही आती है तब सब कुछ स्टार्ट हो जाता है बनना। तो ये जो नमकीन है वो सबकी फेवरेट है घर में, और स्पेशली सच्ची बताऊँ ना तो मैं तो क्या करती हूँ, ये नमकीन में भी ना प्याज टमाटर खीरा ये सब बारीक बारीक काट के इसकी भेलपूरी बना लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना। तो ये एक्स्ट्रा ही मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे फ्राइम्स, थोड़े नमकीन में डालूंगी और थोड़ा वैसे डब्बा भर लूँगी, क्योंकि बच्चों को, आपको पता है बच्चों को ये सारी चीज़ें कितनी पसंद आती हैं। तो यहाँ पे पीनट्स हो गए, और ये सब जो चीज़ें हैं ना ये सब नमकीन में जाएंगी, और थोड़ा थोड़ा मैं अलग से भी निकाल लूँगी, क्योंकि ये ऐसे भी अलग से नमकीन भी अच्छी लगती है। तो पीनट्स भी यहाँ पे फ्राई कर लिए। उसके बाद हम करी पत्ता डालेंगे खूब सारा। करी पत्ता वैसे तो देखो बच्चे निकाल कर फेंक देते हैं, कोई और चीज़ में उनको खिलाओ, लेकिन ये नमकीन में एकदम ये फ्राई करने के बाद ना एकदम पाउडर जैसा हो जाता है। जब इनको हम मिक्स करते हैं, बड़े बड़े जो रह जाते हैं ना वो तो बच्चे निकाल ही देते हैं, बट जो पाउडर बन के नमकीन पे लग जाता है ना, एटलीस्ट उतना तो उनके पेट में जाता है। फिर पोहे फ्राई करे, और पोहे ना मैं थोड़े ज़्यादा यूज़ करती हूँ हमेशा, लेकिन पोहे क्या होता है ना फ्राई जब करते हैं ना तेल थोड़ा ज़्यादा पीते हैं वो, तो इस बार मैंने सिर्फ 2 ही बार उनको फ्राई करा। फिर जो गरम तेल है ना उसी में थोड़ी सी हल्दी डाल दी ताकि थोड़ी वो पक जाए। फिर इसमें डालेंगे हम ये खिल्ली मूड़ी कुरमुरा क्या बोलते हो आप लोग तो ये भी थोड़ा सा ना गरम कढ़ाई में ही डाल देते हैं ना हम, तो हल्का सा ये
क्रंची हो जाता है। और बस फिर इन सबको हमें मिक्स करना है, चाट मसाला, साथ में नमक और लाल मिर्च का पाउडर, जो भी आप स्पाइसेस इसमें डालना चाहो, पिरी पिरी मसाला एंड ऑल, वो भी आप इसमें डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंपल ही रखती हूँ क्योंकि सिंपल ज़्यादा बेस्ट होता है। पिरी पिरी मसाला बड़ों को पसंद नहीं आता, तो इसलिए सिंपल अपना चाट मसाला डालकर और मिक्स कर लो, और बहुत ही अच्छा सा आपका टाइम पास वाला नमकीन बन जाता है। क्योंकि ये नमकीन ना बड़ा ही मतलब एक अलग ही वाइब देता है। जब भी आपको हल्की हल्की भूख लगे ना, ये लेकर बैठ जाओ। और इसके बाद देखो थोड़ी चिप्स अलग रख ली थी, आलू की चिप्स ना, इनमें नमक मिर्च डालना पड़ता है, और तो बाकी में नमक आता है लेकिन आलू वाले में नहीं आता, तो इसलिए इनको मैंने थोड़ा नमक मिर्च डाल लिया मूंगफली और आलू की चिप्स में। और ये देखो रेडी हो गई। और बस अब क्या करना है, सारी चीज़ें रेडी हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये तैयारी, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां तो हो रही हैं साथ के साथ, बट ये नमकीन ना अलग ही वाइब देती है भैया, मज़े आते हैं खाने में। तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कर ली। और ये आ गया मेरा दूसरा पार्सल, जब नमकीन बना रही थी तभी आ गया था, तो सोचा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। पार्सल पे पार्सल आए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है। सारे मैं एक साथ आपके साथ शेयर करूँगी, अलग अलग मैंने शॉर्ट वीडियोज़ भी डाले हैं, बट सारे एक साथ भी शेयर कर दूंगी, ताकि आपको पता तो चले कि क्या क्या मंगवा लिया मैंने दिवाली पे। तो ये एक बहुत ही अच्छी वो है क्या, फ्रूट रखने का बास्केट, और या फिर आप इसमें वेजिटेबल्स धोकर भी रख सकते हो। फिर शाम को हमने बनाई बेसन की चक्की, तो ये मौसा जी बनाते हैं, मैं तो जस्ट शो ऑफ कर रही हूँ कि भैया मैं बना रही हूँ, बट मैं नहीं बना रही। तो वो कुछ काम के लिए उधर गए थे, तो मैंने फिर इसको चलाया, तो इसलिए मैंने सोचा चलो शूट भी कर लेते हैं। फिर हमारे छोटी दिवाली पे यम का दिया जलता है, एक ही दिया जलता है, काफ़ी लोग 7 दिए जलाते हैं, और यम का दिया धनतेरस पे भी जलाते हैं, बट हम लोग छोटी दिवाली पे जलाते हैं ये, और एक ही दिया जलता है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जी जला रहे हैं इसको, और इसको ना घर के बाहर रखा जाता है। तो घर के बाहर ना एक मिट्टी का ऐसे थोड़ी सी मिट्टी रख के उस पर रखते हैं, और थोड़ी देर उसके पास ही बैठते हैं कि कहीं मतलब हवा से या कोई गाड़ी इस पे ना चली जाए, तो इसलिए थोड़ी देर वहीं पे बैठे रहते हैं। तो काफ़ी सब लोग एक साथ आते हैं ना बाहर, और सब बैठते हैं, तो बड़ा ही अच्छा सा लगता है, अलग ही माहौल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ना मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं कहने को, लेकिन काफ़ी मायने रखती हैं। और ये देखिए यम का दिया लेकर हम लोग चले हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पे यशु जो है वो मिट्टी रख रहा है कि इस पर हमें दिया रखना है। तो चलिए अभी इस पर दिया जो है वो बिठा लेते हैं। तो बाजरे के दाने डालते हैं इस पर, और फिर दिया रख देते हैं। और यहाँ पे मैं जमकर बैठ गई हूँ आराम से। उसके बाद बस खाना वाना बनाया, और यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ, और बहुत ही यम्मी यम्मी टेस्टी सा खाना था ये, सिंपल सा खाना बट टेस्टी सा खाना। उसके बाद पतिदेव ने बोला कि चलो आज तो लाइटिंग दिखा के लाता हूँ, तो इसलिए हम लोग निकल पड़े बाहर, और गाड़ी की तरफ ध्यान ना दें क्योंकि चिड़िया ने गंदी कर दी है। तो सुबह पतिदेव ने पूरा गाड़ी को भी नहला के साफ़ करा, क्योंकि पूरा गंदा कर दिया था चिड़िया ने। बट क्या करें यार, पक्षी तो पक्षी है, कौन रोक सकता है इसको। तो बस पूरा लाइट देखते हुए हम इतना मतलब इंजॉय कर रहे थे। फैमिली टाइम, मी टाइम, फैमिली टाइम बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। और फिर बच्चों की तो डिमांड देखो हो ही जाती है, अगर बाहर निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए। हालांकि खाना वाना सब हम खा कर आए थे, तो खाने का तो कुछ बोल नहीं सकते थे वो, तो बोला कि चलो कोल्ड कॉफ़ी पिला दो। तो मैंने और पतिदेव ने पी हॉट, और उन्होंने पी कोल्ड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा मीठा नहीं चाहिए था, तो मैंने हॉट कॉफ़ी ली, और बहुत ही टेस्टी थी सच में। और वाइब इतनी अच्छी थी ना यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दिवाली पे एक तो वैसे ही रौनक रहती है, और लाइट्स में तो मज़े ही आ जाते हैं। और ये देखो अनवी जो है यहाँ पे लाइट्स दिखा रही है, क्योंकि काफ़ी अच्छी एस्थेटिक लाइट लग रही थी, बहुत ही सुकून सा, बहुत ही, इतनी भीड़ में भी ना ये लाइट में इतना सुकून सा मिल रहा था, मज़े आ गए थे देखकर। तो बस ये देखा। उसके बाद ना एक अलग ही एक बाज़ार लगा हुआ था, जो दिवाली पे स्टॉल्स लगते हैं ना छोटे छोटे, तो वो हम पहले नहीं आए थे। और सच बताऊं तो लाइट्स देखने ना मैं भी शादी के बाद ना पहली बार आई हूँ। बच्चों के चक्कर में चलो ये तो अच्छी चीज़ हो जाती है कि पतिदेव थोड़ा सोच लेते हैं कि चलो बच्चों को लाइट दिखा लाता हूँ, बच्चों को ये करा लाता हूँ, तो उस चक्कर में ना मेरे भी मज़े हो जाते हैं, वरना आज तक तो वो लाए नहीं थे। तो इस बार बच्चों के चक्कर में चलो मेरे भी मज़े हो गए। यहाँ पर देखो जो ऐसे रिंग फेंक के गेम वाला वो हो रहा था, और बहुत ही अच्छा सजावट कर रखी थी, छोटे छोटे स्टॉल्स लग रखे थे,
लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। इतनी सारा मतलब ट्रैफिक जाम हो रखा था और इतनी गाड़ियाँ थी ना, हमको गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिली। तो मैं उनको बोल रही थी कि यार इतने लोग गए कहाँ हैं। तो जब इसमें घुसे ना तो पतिदेव ने बोला कि देखो तूने पूछा था ना कि इतने लोग गए कहाँ हैं इतनी गाड़ियाँ देखकर, तो यहाँ पे है सारे लोग। क्योंकि सच में यहाँ पे एक बार तो ऐसा जाम सा लग गया कि मतलब एंटर जैसे हुए हमें अंदर घुसने का भी जगह नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक हो रहा था, बहुत अच्छा गा रहा था भाई ये सिंगर, सच में बहुत अच्छा गा रहा था। बट कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं आपको सुना सकती, अदरवाइज़ मैं आपको सुनाती। है बहुत, सच में बहुत अच्छा गा रहा था। और फिर थोड़ा सा मैंने इसको शूट भी करा, लेकिन क्या करूँ यार, कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मैंने जस्ट थोड़ा ही आपके साथ शेयर करा है, वो भी बिना सुनाए। और इधर आप देख सकते हो दिवाली की सारी जो लाइटिंग हो गई, दिए हो गए, सुंदर सुंदर कैंडल होल्डर, यहाँ पे सजावट का सामान इतना सारा मतलब मिल रहा था ना। बट क्या है ना, थोड़ा सा कॉस्टली था। हालांकि हमारी तो सारी देखो ख़रीदारी हो चुकी थी, इसलिए हमें कुछ लेना तो था नहीं। बट बच्चों के साथ आए थे तो सोचा कि चलो देख तो लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या है क्या नहीं है, और बच्चों को भी दिखा देंगे और ख़ुद भी देख लेंगे भाई क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी रौनक लगी हुई है। तो ये सब देखते हुए फिर हम लोग आ गए घर। काफ़ी मतलब अच्छा लगा। घर आने के बाद भी हम चारों बालकनी में बैठे लाइट्स के पास, क्योंकि हमारी भी बालकनी में लाइट्स लगी हुई थी। वो सब हमने शूट नहीं करा क्योंकि वो हमारा टाइम था। और एक लाइव म्यूज़िक देखो यहाँ पे भी हो रहा था, बट ये थोड़े से नए ज़माने के लोग थे तो उनका अलग ही म्यूज़िक चल रहा था। तो बट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुकून भरा लगा। और मतलब इतनी भीड़ में भी सुकून भरा लगा, देखो ये सोचो आप, क्योंकि सच में बहुत अच्छा लग रहा था। माहौल जो है वो काफ़ी मायने रखता है। और ये देखो, आप बताना कमेंट करके ये किस चीज़ की शेप है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दिवाली वाले व्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय करें, बाय बाय।